तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ज़हनी सेहत के मसाइल रोज़ ब रोज़ बढ़ रहे हैं। हर साल हज़ारों लोग ऐसी हालत से गुजरते हैं जिसे आम तौर पर दिमाग से केरा गिरना कहा जाता है। ये सिर्फ एक पुराना देसी मुहावरा नहीं बल्कि एक पेचीदा मसला है जिसके पीछे हकीकी और तिबी वजूहात मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। दिमाग से केरा गिरने की इस्तिलाह शायद आपने अपनी दादी या नानी से सुनी हो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक दिलचस्प अंदाज में ज़हनी दबाव, फिक्र और नींद की कमी को बयान करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी जड़ें साइंस और तिब में भी मौजूद हैं। आइए समझते हैं कि ये मसला क्या है और आप इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं। दिमाग से केरा गिरने की कुछ अलामात सिम्टम्स जो आपको बताते चलें। बार बार सर में दर्द का होना, तवज्जो मरकूज करने में आपको दिक्कत होती है, आपको कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है, इसके अलावा नींद की खराबी हो जाती है, इसके अलावा आप जल्द गुस्सा करते हैं अगर आपको दिमाग में केरा गिरने की प्रॉब्लम है, या आपको बेचैनी रहती है। ये अलामात जिस्मानी से ज़्यादा ज़हनी और जज्बाती कैफियत की अक्कासी करती हैं। इसकी कुछ तिबी वजूहात भी हैं, मैं ये भी आपके साथ शेयर करती चलूँ। दिमाग से केरा गिरने की जो इस्तिलाह है वो दरअसल एक सादा और देसी अंदाज में ज़हनी दबाव, जिस्मानी कमज़ोरी और ग़िज़ाई कमी को बयान करती है। जदीद साइंस ये कहती है कि ये सब ब्रेन फटीग, दिमागी थकावट की अलामत है। दिमागी थकन, गैर मतवाज़न ग़िज़ा और पानी की कमी इसके जो बुनियादी अवामिल हैं। इसके अलावा जब आपके जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा या आराम नहीं मिलता ना, तो आपका दिमाग थकन का शिकार हो जाता है। ये हालत खून की जो रवानी होती है उसमें कमी ला देती है और दिमागी जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी कारकर्दगी को भी मुतासर करती है। दिमागी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कुछ घरेलू इलाज है। अगर आप या आपका कोई अजीज दिमागी थकन या दिमाग से जो केरा गिरने की शिकायत में मुब्तला है, तो आप इन आजमूदा घरेलू तरीकों से अपनी हालत बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं बादाम और दूध की। बादाम दिमागी ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं। रात भर पानी में 5 से 7 बादाम भिगो दीजिए। सुबह इनका छिलका उतारकर इन्हें पीस लीजिए। इसे गर्म दूध में शामिल करें और रोजाना सुबह पी लीजिए। ये जो मशरूब है ना, ये दिमागी थकन को कम करता है और तवानाई को भी बहाल करता है। इसके अलावा मालिश, तेल की मालिश, ठीक है, दिमागी सुकून के लिए सर की मालिश करना बहुत ज़रूरी है। नारियल या जो जैतून का तेल है, ओलिव ऑयल है, उसको नीम गर्म करें। रात को सोने से पहले सर की हल्की हल्की मालिश कीजिए। ये खून की रवानगी को बेहतर करेगा और आपको पुरसकून नींद लाने में भी हेल्प करेगा। मेथी दाना की चाय बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिस्मानी थकन के लिए। 1 चाय का चम्मच मेथी दाना 1 कप पानी में उबाल लीजिए। इसके बाद इसको शहद मिलाकर सुबह शाम पी लीजिए। ये आपकी याददाश्त को भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा आपको बताते चलें, पोपी सीड्स, खसकास और दूध का शरबत जो होता है वो भी फ़ायदेमंद है। खसकास दिमाग को सुकून और नींद के लिए मशहूर है। 1 चाय का चम्मच खसकास को रात भर पानी में भिगो दीजिए। सुबह पीसकर दूध में शामिल करें और 1 चम्मच शहद डालकर आप गर्म पी लीजिए। रात को सोने से पहले आप इसको पी सकते हैं, ठीक है। ये शरबत दिमागी सुकून को बढ़ाता है और बेचैनी को भी कम करता है। और जो तुलसी के पत्ते होते हैं उसकी चाय बनाना भी फ़ायदेमंद है। तुलसी के पत्ते कुदरती जो दिमागी सुकून आवर चीज़ है। ये 8 से 10 तुलसी के पत्तों को आप 1 कप पानी में उबालें। इसे छानकर नीम गर्म हालत में आपने इसे शहद के साथ पीना है। रोज़ाना सुबह और शाम पीते हैं अगर आप, तो इससे आपका दिमागी दबाव कम हो जाता है और तवज्जो बेहतर होती है। अखरोट और शहद का मिक्सचर दिमाग की ग़िज़ा है। अखरोट, जी हाँ, वॉलनट, 2 से 3 अखरोट ले लीजिए। इन्हें कुचल कर 1 चम्मच शहद के साथ आप खाएं सुबह नाश्ते के बाद, या आप शाम के वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिमागी ताकत में इजाफा करता है और थकन को दूर करता है। इसके अलावा देसी घी के साथ गूंद कतीरा का इस्तेमाल। जी हाँ, गूंद कतीरा दिमाग और जिस्म को तवानाई फराहम करती है। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गूंद कतीरा डालें, थोड़ा सा देसी घी शामिल करें और इसे गर्म करें। सुबह नाश्ते के तौर पर आप इसे पीते हैं तो दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। दिमाग से केरा गिरने का मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि ये दिमागी कमज़ोरी की वजह से होता है।
اس کے علاوہ ہے پھلوں کے جو جوسز وغیرہ، خاص طور پر انار اور مالٹا۔ تازہ پھلوں کے جتنے بھی جوس وغیرہ ہیں وہ دماغ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ انار کا جوس خون کی روانگی کو بہتر کرتا ہے، تو آپ یہ دماغ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، تو اس کا جوس پیجیے۔ مالٹے کا جوس وائٹامن سے بھرپور ہوتا ہے، تو دماغی تھکن کو کم کرتا ہے۔ دن میں ایک بار آپ تازہ جوس پی کر اپنے دماغ کو تازگی دیجیے۔ تمام علاج کو آزمانے کے ساتھ آپ نے روزانہ پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے، تاکہ دماغی جو خلیے ہیں وہ ہائیڈریٹ رہیں، ٹھیک ہے، ان میں خشکی نہ ہو۔ اس کے علاوہ گہرے سانس لینے کی مشق کیجیے، ڈیپ بریتھنگ کریں، پرسکون جگہ پر بیٹھیں تاکہ آپ کی ذہنی جو دباؤ ہے وہ کم ہو سکے، اور پوزیٹیو سوچیں، جو تھاٹس ہیں ان کو اپنائیے، ٹھیک ہے، نیگیٹو تھاٹ سے دور رہیے، اور اپنے روزمرہ میں آپ شکر گزاری بھی شامل کیجیے۔ یہ تمام جو طریقے ہیں یہ دماغی تھکن کو ختم کرتے ہیں، اور آپ کی جو مجموعی ذہنی اور جسمانی صحت ہے اس کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دماغی صحت کا خیال کیسے رکھیں۔ یہ جتنے بھی گھریلو علاج ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن جو دماغی صحت ہے اس کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کو ایک پوزیٹیو طرز زندگی اپنانی ہوگی۔ نیند کو پورا کریں، 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیجیے۔ متوازن غذا کا استعمال کریں، جس میں پھل، سبزیاں اور پروٹین شامل ہے۔ روزانہ 15 منٹ ایکسرسائز کیجیے، چہل قدمی کیجیے۔ موبائلز اور دیگر جو ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کا استعمال کم کر دیجیے، ان کو لمٹ میں استعمال کریں، خاص طور پر سونے سے پہلے ان کا استعمال کم کر دیجیے، بند کر دیجیے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو لگے کہ علامات آپ کی مستقل بڑھ رہی ہیں، یا آپ کا روزمرہ کا جو معمول ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دماغی صحت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیں، دماغی صحت کی اہمیت جو ہے وہ جسمانی صحت سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے تو زندگی کے تمام چیلنجز کا سامنا مضبوطی سے کر سکیں گے۔ صحت مند رہیں، خوش رہیں۔ آپ سے اجازت چاہوں گی، ملوں گی نئے ٹاپک میں، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔